Hi students, this is Kunal Kumar from Mountain View Prep School. Welcome to our online classes. बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का मैथ्स में ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन आज सिर्फ लेंगे ट्रिगोनोमेट्री का। एक ट्रिगोनोमेट्री में जो मेन चीज़ें हैं वो एंगल्स और साइड्स के अकॉर्डिंग हम लोग रेशियोज फाइंड करना एट फर्स्ट सीखते हैं। आप सब राइट एंगल ट्रायंगल से परिचित हैं, आप सब जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया, ठीक है। ये जो एंगल B है, राइट एंगल है इस राइट एंगल ट्रायंगल का, डेट मीन्स इस B के सामने का जो साइड है वो सबसे लॉन्गेस्ट है और इस साइड को हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं हम इस साइड को। इस ट्रायंगल का जो अदर टू एंगल्स है, ये A हुआ और ये C हुआ, इस एंगल्स के रिस्पेक्ट में हम लोग परपेंडिकुलर और बेस को रखते हैं। यानी इस C एंगल के लिए हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो AB हो गया और बेस जो है वो BC हो गया। जबकि अगर हम एंगल A का देखें तो एंगल A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर BC होगा और बेस AB होगा। हम अगर सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये जो एंगल C है वो थीटा डिग्री का है। थीटा मतलब एक पर्टिकुलर एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर थीटा ले रहे हैं। थीटा का वैल्यू कोई भी एक एंगल हो सकता है, मीन्स वो 30 डिग्री का एंगल हो, 45 डिग्री का एंगल हो, 60 डिग्री का एंगल हो, यानी थीटा एक एंगल है। तो इस एंगल के लिए एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? AB और बेस क्या हो जाएगा? BC। हम बेस को B से रिप्रेजेंट करेंगे और एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर है जिसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम इन साइड्स के बीच में रेशियोज को फाइंड करेंगे। यानी दो साइड्स के बीच में अगर हम रेशियो फाइंड करें तो एक रेशियो में से मिल सकता है P और B के बीच में, दूसरा रेशियो में मिल सकता है B और P के बीच में, थर्ड रेशियो में मिल सकता है B और H के बीच में, फोर्थ रेशियो में मिल सकता है H और B के बीच में। वैसे ही हम P और H के बीच में भी एक रेशियो फाइंड कर सकते हैं, फिर H और P के बीच में भी हम एक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। यानी टोटल हम लोग 6 रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। यानी ट्रिगोनोमेट्री में जो रेशियोज हमें पढ़ने होंगे वो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। जिसमें एक पहला होगा साइन। यहाँ पे एंगल हमने लिया है थीटा, तो हम लिखते हैं साइन थीटा। क्या लिखते हैं? साइन थीटा। जब हम साइन थीटा लिखते हैं तो हम रेशियो फाइंड करते हैं P और H के बीच में। यानी साइन जो है वो इस राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और हाइट के रेशियो को हम लोग कहते हैं। यानी P/H हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा की जगह पे। साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख दिया हम? P/H। वैसे ही हम दूसरा रेशियोज फाइंड करते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा में हम इस B और H के बीच में एक रेशियो को फाइंड करते हैं। यानी कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग लिखेंगे D/H, ठीक है। थर्ड रेशियो हमारा होता है tan थीटा का। यानी tan थीटा इक्वल टू, ये tan जो है वो P और B का रेशियो होता है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। यानी tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा P/B। हमने 3 रेशियोज को फाइंड कर लिया और हमें 3 रेशियोज को फाइंड करना है। नेक्स्ट जो रेशियो है वो है कॉसेक थीटा। ये कॉसेक थीटा जो होता है ये H और P का रेशियो होता है। यानी कॉसेक थीटा इक्वल टू हम लोग क्या देखेंगे? H/P। यहाँ पे हमने क्या देखा? साइन थीटा इक्वल टू P/H और यहाँ पे क्या देख रहे हैं? कॉसेक थीटा इक्वल टू H/P।
यानी यहाँ जो साइन का वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल आ रहा है इसका वैल्यू। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो कॉसेक थीटा है ये साइन का रेसिप्रोकल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट रेशियो हम लोग फाइंड करते हैं सेक थीटा। सेक थीटा जो है वो हाइपोटेनस और बेस का रेशियो होता है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं h/b, हाइपोटेनस बाई बेस। और जो सबसे लास्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है वो है कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, तो कॉट थीटा जो है वो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं b/p। अभी हमने देखा कि साइन का रेसिप्रोकल क्या आया था, कॉसेक। फिर यहां देखते हैं हम कॉस थीटा का वैल्यू आया है b/h, और यहां देख रहे हैं सेक थीटा इक्वल टू है h/b, यानी कॉस का रेसिप्रोकल क्या आ रहा है, सेक। टैन थीटा हमने देखा है p/b है, यहाँ कॉट थीटा इक्वल टू हो रहा है b/p, यानी टैन का जो रेसिप्रोकल है वो कॉट हो गया। डेट मीन्स अगर हम इस 3 रेशियोज को याद रखें तो नेक्स्ट 3 रेशियोज हम खुद ही याद कर सकते हैं। ये 3 रेशियोज अगर मुझे पता चल जाए तो अगला 3 रेशियोज याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल क्या हम लिखेंगे, कॉसेक। तो साइन का रेशियो अगर मुझे पता है तो हम कॉसेक का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। कॉस का रेशियो अगर हमें पता है तो हम सेक का फाइंड कर सकते हैं। फिर टैन का अगर वैल्यू पता है तो उसमें हम कॉट का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी इस 3 का रेसिप्रोकल नेक्स्ट 3। अब हम एक रिलेशन भी बना के बता देते हैं आपको। साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 1/कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक थीटा है। तो साइन थीटा जो है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल है, या कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है। तो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग 1/कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से हम कॉसेक थीटा के जगह पे भी क्या लिख सकते हैं, 1/साइन थीटा लिख सकते हैं। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा हो गया। नेक्स्ट कॉस और सेक को हम देख रहे हैं। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, यानी कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। वैसे ही सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा। थर्ड रेशियो जो हमारा टैन है, टैन का रेसिप्रोकल कॉट है, तो टैन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/कॉट थीटा। और कॉट थीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/टैन थीटा। यानी 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के हेल्प से नेक्स्ट 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को हमने फाइंड कर लिया, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है।